हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक जॉब सीक्वेंसिंग पढ़ेंगे। जॉब सीक्वेंसिंग क्या होती है, ठीक है। जॉब सीक्वेंसिंग को बताने से पहले मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल बताऊंगा, जिससे थोड़ा सा आपको अंदाज़ा होगा एक्चुअल में जॉब सीक्वेंसिंग में करना क्या होता है, ठीक है। सीक्वेंसिंग आपका मतलब समझ में आ रहा होगा थोड़ा सा तो कि कुछ जॉब होंगे जिनको आप एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर देना होगा, ठीक है। इसको देखो बेटा, मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो एक एग्जांपल सामने दिया हुआ आपके सामने। एक बुक बाइंडर है और बुक बाइंडर हैज़ वन प्रिंटिंग प्रेस। एक बुक बाइंडर है जिसके पास एक प्रिंटिंग प्रेस है ना, और वन बाइंडिंग मशीन, और उसके पास एक बाइंडिंग मशीन है, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस है और बाइंडिंग मशीन है, यानी प्रिंटिंग करता है और बाइंडिंग करता है। एंड द मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ ए नंबर ऑफ डिफरेंट बुक। अब डिफरेंट बुक हैं आपकी, जैसे आपके ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग सब्जेक्ट की उसे बुक क्या करना है, प्रिंट करना है। प्रिंट करने के बाद बाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको छः बुक्स दी गई हैं, और 6 बुकों को प्रिंट करने के लिए जो प्रिंटिंग मटेरियल होता है वो मैन्यूस्क्रिप्ट उसके पास है, ठीक है। आगे आपसे कहा गया द टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग ऑपरेशन। प्रिंट करने के लिए और बाइंड करने के लिए, ठीक है। फॉर ईच बुक इज शोन बिलो। यहाँ पे दिया हुआ है कि पहली बुक को प्रिंट करने में कितना टाइम लगेगा, 30। ये मिनट में भी हो सकता है, घंटे में भी हो सकता है, इसमें डिटेल में हम जाएंगे नहीं, ठीक है। 30 मिनट, मान लो मिनट में ही दिया हुआ 30 मिनट, और बाइंडिंग करने में 80 मिनट लगते हैं। इसी तरह से दूसरी मशीन है, उसे दूसरी बुक है, उसे प्रिंट करने में कितना टाइम लग रहा है, 120 मिनट, और बाइंडिंग करने में कितना, 100 मिनट। इसी तरह से तीसरी बुक है, उसे प्रिंट करने में कितना टाइम लग रहा है, 50 मिनट, और बाइंडिंग करने में 90 मिनट। इस तरह से ये सारी बुकों का दिया हुआ बेटा। आगे आपसे कहा गया डिटरमाइन कीजिए, डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच बुक्स शुड बी प्रोसेस्ड। अब आपको 6 बुक दी गई हैं बेटा, 6 बुक को आप कितने तरीके से प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या पूछा गया, डिटरमाइन द ऑर्डर इन विच बुक शुड बी प्रोसेस्ड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टोटल टाइम। यानी इन बुक को क्या ऑर्डर होना चाहिए। 6 बुक है आपके सामने, 6 बुकों को किस तरीके से प्रिंट करना चाहिए, यानी कौन सी बुक पहले हो कौन सी बाद में हो, ये सीक्वेंस आपको, ठीक है, ठीक है। इस तरह से वो सीक्वेंस बताना है, जिससे क्या हो, टोटल जो टाइम लगे इनको प्रिंट करने में, है ना, टोटल टाइम यानी प्रिंटिंग और बाइंडिंग टोटल मिला के जो टाइम लगे, तो ये 6 बुक को प्रिंट करने में और बाइंड करने पे, ये 6 बुकों को तैयार करने में कम से कम टाइम लगे, ठीक है। यही पूछा गया है, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड। तो बेटा आपको पता है ये 6 बुकों को कितने तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, प्रिंट या मतलब तैयार कर सकते हो। तो बेटा ये आपको पता है कि फैक्टोरियल 6 तरीके हैं। फैक्टोरियल 6 में का मतलब कितना हो गया, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जिसका मतलब 6 पंजे 30, है ना। ये टोटल कितना आएगा आपका, ये आ गया 5 दूनी 10, और बेटा 4 तिया 12, बचेंगे 72, 720 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। 720 तरीके ऐसे हैं इन बुकों को तैयार करने में से। उसमें से वो एक तरीका आपको बताना है जिसमें क्या हो, कम से कम टाइम लगे। उन 720 तरीकों में से वो एक तरीका आपको बताना है जिसमें क्या हो, कम से कम टाइम लगे। यानी कुछ इस तरह से, है ना, मान लो उनमें से एक सीक्वेंस मैं बता रहा हूँ बेटा इन बुकों को, कि हमने भाई एक तरीका उनमें से 720 में से एक ही हो सकता है। 6 बुकें थी, 1 2 3 4 5, 1 और 6 कर लिया, है ना। यहाँ तीसरा, पहले तीसरी बुक तैयार करो, फिर दूसरी, फिर पांचवी, फिर छठी, फिर चौथी, फिर पहली। ये एक तरीका, 720 में से ये एक तरीका है बुकें तैयार करने का, ठीक है। हमको वो तरीका बताना है कि जिसमें क्या हो, कम से कम टाइम लगे। तो जॉब सीक्वेंसिंग में ये आपको बेटा, है ना, पढ़ना होगा, ठीक है। आई मेरी बात समझ में। तो अब आते हैं अपने टॉपिक को। एक एग्जांपल की हेल्प से बेटा मैंने बताया आप लोगों को कि जॉब सीक्वेंसिंग में करना क्या होगा, ठीक है बेटा। तो जॉब सीक्वेंसिंग की ये डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन में आपको बोला गया है
जॉब सिक्वेंसिंग क्या है? एन ऑर्डर इज़ टू बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल थिंग। एन ऑर्डर यानी एक सीक्वेंस, ऑर्डर का मतलब कोई सीक्वेंस हो, इज़ टू बी ऑब्जर्व्ड इन ऑल थिंग। द सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर फॉर ए सीरीज ऑफ जॉब टू बी डन ऑन ए फाइनाइट नंबर ऑफ सर्विस फैसिलिटी, है ना, सर्विस फैसिलिटी, जैसे वहाँ पे क्या था, बाइंडिंग और प्रिंटिंग की, इन सम प्री असाइंड ऑर्डर इज कॉल्ड सीक्वेंसिंग। जैसे यहाँ पे बेटा, यहाँ पे आपको 6 जॉब दी गई हैं, वहाँ पे आपको 6 बुक दी गई थी, ठीक है, और सबका पहली मशीन वहाँ पे क्या था, पहले प्रिंट करना है, फिर बाद में क्या करना है, उसको बाइंडिंग करना है। वैसे यहाँ पे पहली एक मशीन दी गई है, फर्स्ट मशीन टर्निंग, दूसरी मशीन थ्रेडिंग। टाइम बताया गया आपको 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा, ठीक है। तो आपके जो सिलेबस में इस तरह से पूरा टाइम दिया हुआ है, किस किस मशीन पे कितना टाइम लगेगा। जैसे वहाँ पे बुक्स में दिया गया था कि आपको, है ना, हर एक बुक में पहली बुक को प्रिंट करने में कितना टाइम लग रहा है और बाइंडिंग करने में कितना टाइम लगेगा, वो दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे जो आपका बेटा सिलेबस में है वो क्या है, एन जॉब 2 मशीन, है ना। जैसे 6 जॉब 2 मशीन, वहाँ पे क्या था, आपकी 6 बुक्स थी और 2 जॉब थी, एक प्रिंटिंग की, दूसरा बाइंडिंग की, ठीक है बेटा। तो बात आती है, इसमें कुछ टर्म है जिसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर ऑफ़ मशीन, नंबर ऑफ़ मशीन बेटा क्या होंगी, 2 होंगी आपके, ठीक है, या नंबर ऑफ, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ़ मशीन 2 होंगी। अब वो कोई भी काम एग्जांपल, हर एक रियल लाइफ एग्जांपल के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। जैसे पिछले वाले में प्रिंटिंग और बाइंडिंग था, इस वाले में टर्निंग और थ्रेडिंग है। प्रोसेसिंग ऑर्डर, प्रोसेसिंग ऑर्डर ये जो दिया होता है बेटा, प्रोसेसिंग ऑर्डर दिया होता है आपका हर एक जॉब को, ये जॉब इस मशीन पर, फर्स्ट मशीन पर कितना टाइम ले रही, सेकंड मशीन पर कितना टाइम लग रहा है इसको। प्रोसेसिंग टाइम, सॉरी प्रोसेसिंग ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब हो गया बेटा जो अभी ऑर्डर आपको, ठीक है, ये ऑर्डर किस ऑर्डर में प्रोसेस किया जाए, यानी कौन सी जॉब पहले की जाए, ठीक है बेटा। ये प्रोसेसिंग ऑर्डर, सॉरी बेटा ना, कि जैसे यहाँ पे 30वीं, है ना, जैसे मैंने पिछले में बताया था, इस तरह से कोई एक ऑर्डर, ये आपका प्रोसेसिंग ऑर्डर, ठीक है बेटा। प्रोसेसिंग ऑर्डर, ये प्रोसेसिंग ऑर्डर किस प्रोसेस में ऑर्डर किया जाए, किस ऑर्डर में प्रोसेस किया जाए। प्रोसेसिंग टाइम, ये जो ये प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है आपको, 2 घंटा, 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा। टोटल इलेप्स टाइम, यानी 6 जॉब को करने के बाद टोटल टाइम कितना लगा, 6 जॉब को करने के बाद टोटल टाइम कितना लगा, ठीक है। टोटल 6 बुक को, जैसे पिछले वाले में कहा गया था 6 बुकों को प्रिंट प्लस बाइंड करना था, तो टोटल टाइम कितना लगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया आइडल टाइम ऑन अ मशीन। आइडल टाइम यानी मशीन, प्रिंटिंग वाली मशीन, बाइंडिंग वाली मशीन, ये कितनी कितनी देर खाली रही, ठीक है। नो पासिंग रूल, नो पासिंग रूल का मतलब होता है, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में आपने देखा, ऐसा नहीं हो सकता पहले बाइंडिंग कर लो फिर बाद में प्रिंटिंग कर लो, ऐसा नहीं होगा। पहले प्रिंटिंग होगी, पहले प्रिंटिंग होगी और फिर उसके बाद क्या होगी बेटा, बाइंडिंग, ठीक है। ऐसा नहीं पहले बाइंडिंग कर ली और फिर बाद में प्रिंट करने चले, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इस रूल को पास नहीं किया जा सकता, दैट इज़ पासिंग, नो पासिंग रूल, ठीक है बेटा। इन टर्म का मतलब समझिए। नंबर ऑफ मशीन 2, प्रोसेसिंग ऑर्डर यानी किस प्रोसेस में ऑर्डर किया जाए, प्रोसेस किया जाए, प्रोसेसिंग टाइम, ये सब प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ आपका। टोटल इलेप्स टाइम, इन 6 जॉब को करने के बाद टोटल टाइम हमारा कितना लग रहा है। आइडल टाइम ऑन अ मशीन, मशीन कितनी कितनी देर खाली रही, है ना। नो पासिंग रूल का मतलब समझ गए आप, जैसे पिछले क्वेश्चन में था आपका बताया गया था प्रिंटिंग करने में, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि पहले बाइंडिंग कर दी जाए बाद में प्रिंटिंग की जाए, नहीं, पहले प्रिंट करेंगे बाद में बाइंडिंग करेंगे, ऐसे कभी नहीं कर सकते। जैसे एक और एग्जांपल आपको बताया जाए, आप टेलर के पास जाते हैं कपड़ा सिलवाने, वो पहले आपका नाप लेगा फिर आपके कपड़ा काटेगा, ऐसा नहीं कर सकता पहले कपड़ा काट देगा फिर क्या कहते हैं आपका नाप ले, ऐसा नहीं, ये गलत होगा। तो जो नो पासिंग रूल, ठीक है, इसको कहते हैं नो पासिंग रूल, यानी हमेशा एक सीक्वेंस, हर एक जॉब को पहले मशीन 1 पे जाना होगा फिर मशीन 2 पर। ये था बेटा आपका, ठीक है, जॉब सीक्वेंसिंग का कॉन्सेप्ट।